नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 3 अगस्त की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। तेजस्वी पर सम्राट का तंज, नाम पढ़ नहीं सकते, योग्यता पर सवाल जायज। डिजिटल अरेस्ट का जाल, भाई की गिरफ्तारी का डर दिखाकर महिला से ठगे 94,000। बिहार में प्रशासनिक हलचल, 12 IAS अफसरों को नई जिम्मेदारी, 4 का तबादला। मुजफ्फरपुर कोर्ट से फरार हुआ इंजीनियर, मर्डर केस का आरोपी पुलिस के उड़ गए होश। तेजप्रताप का खेत वाला अंदाज, पानी भरे खेत में धान रोपते दिखे लालू के बड़े लाल। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। तेजस्वी पर सम्राट का तंज, नाम पढ़ नहीं सकते, योग्यता पर सवाल जायज। जी हां, बिहार में मतदाता सूची से नाम कटने के तेजस्वी यादव के दावे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा, जब तेजस्वी खुद अपना नाम नहीं खोज पा रहे तब उनकी योग्यता पर पूरा बिहार संदेह करेगा। सम्राट बोले, ड्राफ्ट सूची में तेजस्वी का नाम और फोटो क्रमांक 416 पर दर्ज है, फिर भी वे जनता को गुमराह कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल अरेस्ट का जाल, भाई की गिरफ्तारी का डर दिखाकर महिला से ठगे 94,000। जी हां, पूर्णिया में रुक्मणी कुमारी को साइबर ठगों ने व्हाट्सएप कॉल पर सऊदी में भाई की गिरफ्तारी का डर दिखाकर 94,500 रुपए ठग लिए। आरोपियों ने उन्हें QR कोड भेजकर रकम ट्रांसफर कराई। सच्चाई तब सामने आई जब उन्होंने भाई से बात की। साइबर थाना की कार्रवाई में मुजफ्फरपुर, पटना और नालंदा के 3 शातिर जालसाज गिरफ्तार हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में प्रशासनिक हलचल, 12 IAS अफसरों को नई जिम्मेदारी, 4 का तबादला। जी हां, बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 12 IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। 4 अफसरों का तबादला हुआ, जबकि 4 को अतिरिक्त प्रभार मिला। हरजोत कौर बमहरा को राजस्व परिषद की कमान, मिहिर कुमार सिंह को मुख्य जांच आयुक्त का प्रभार मिला। वहीं आशुतोष द्विवेदी, यशपाल मीणा और डॉक्टर आशिमा जैन समेत अन्य अधिकारियों को नई भूमिकाएं सौंपी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर कोर्ट से फरार हुआ इंजीनियर, मर्डर केस का आरोपी पुलिस के उड़ गए होश। जी हां, मुजफ्फरपुर में पेशी पर लाया गया इंजीनियर मोहम्मद मुमताज हत्याकांड का आरोपी संतोष कुमार कोर्ट कैंपस से हथकड़ी सकाकर फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी कुछ दिन पहले ही हुई थी। कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा चूक से विभाग निकला, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मुमताज की जून में घर में घुसकर चाकू से हत्या कर दी गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजप्रताप का खेत वाला अंदाज, पानी भरे खेत में धान रोपते दिखे लालू के बड़े लाल। जी हां, राजद से निष्कासित विधायक तेजप्रताप यादव इन दिनों जनसंवाद यात्रा पर हैं और इस बीच उनका नया अंदाज सामने आया। आरा में वे सफेद कुर्ता पजामा और पीली टोपी पहन खेत में उतर गए और किसानों के साथ धान की रोपनी करने लगे। महिलाओं से हालचाल भी जाना। इस नज़ारे से किसान चौंक गए। तेजप्रताप ने वीडियो शेयर कर लिखा, मैं भी किसानों के साथ खेत में उतरा, उनका दुख सुख जाना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव में सुबह सपा का अल्टीमेटम, NDA से बात नहीं बनी तो अकेले लड़ेंगे। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन की सियासत को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि यदि NDA से सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनी तो उनकी पार्टी चुनाव में अकेले उतरने को तैयार है। बलिया में मीडिया से बातचीत में राजभर ने साफ किया कि NDA के साथ 70% बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन बाकी 30% पर सहमति जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन की सरकार बनेगी, बीजेपी हमारी नाव पर नहीं बैठेगी, मुकेश सैनी का बड़ा बयान। जी हां, VIP प्रमुख मुकेश सैनी ने NDA से दूरी बनाते हुए बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि वे किसी की चौखट पर नहीं जा रहे, बल्कि बीजेपी के लोग उनके दरवाजे पर आ रहे हैं। सैनी बोले, इस बार VIP की नाव पर बीजेपी को नहीं चढ़ने देंगे। उनके इस बयान से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का दावा फेल, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से नाम काटने की बात को बताया झूठा। जी हां, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मतदाता सूची से नाम हटने के दावे पर चुनाव आयोग ने सख्त प्रतिक्रिया दी। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के बाद जारी ड्राफ्ट लिस्ट में तेजस्वी का नाम 416 नंबर पर दर्ज है। आयोग ने उनके बयान को झूठा, तथ्यहीन और शरारतपूर्ण बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। BRA BU इस महीने होगी पार्ट 3 परीक्षा, केवल पास छात्र ही होंगे शामिल। जी हां, मुजफ्फरपुर स्थित BRA BU में स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा इसी महीने आयोजित होगी। परीक्षा में केवल वही छात्र शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पार्ट 1 और 2 के सभी पेपर पास किए हैं। फिलहाल पार्ट 2 की विशेष परीक्षा की कॉपियों की जांच जारी है। रिजल्ट के बाद ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ये ओल्ड कोर्स की अंतिम परीक्षा होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। VIP छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए लालू दांगी, कहा पार्टी को मिलेगा नया बल। जी हां, VIP के प्रदेश महासचिव लालू दांगी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। शनिवार को पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित समारोह में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने उन्हें सदस्यता दिलाई। राजेश राम ने कहा कि दांगी के आने से गया समेत पूरे क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम का संचालन अजय चौधरी ने किया। मौके पर कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में वोटर लिस्ट सुधार का मौका, 2 अगस्त से लगेंगे विशेष कैंप। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अगर किसी का नाम, पता या जानकारी गलत है या नाम कट गया है तो घबराना नहीं। चुनाव आयोग 2 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रखंड, अंचल और नगर निकाय कार्यालयों में विशेष कैंप लगाएगा, जहां मतदाता अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त से 74 लाख बिहार के किसानों को राहत। मंगल पांडे बोले, मोदी ने बिखेरी मुस्कान। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर देश भर के 9.70 करोड़ किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। बिहार के 74 लाख किसानों को भी इसका लाभ मिला। डीबीटी के माध्यम से 20,500 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंचे। पांडे बोले कि एनडीए का सुशासन है, जहां बिना बिचौलिए और सिफारिश के किसानों को पूरा हक मिलता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का चुनाव आयोग पर हमला, नाम कट गया, आयोग बन गया गोदी आयोग। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि मतदाता सूची के नए ड्राफ्ट में उनका नाम नहीं है। पत्रकारों के सामने उन्होंने इपिक नंबर डालकर दिखाया, जिसमें रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखा आया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि आयोग 2 गुजरातियों के इशारे पर काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 65 लाख वोट कटे, पप्पू बोले ईसीआई को कांके भेजो। राहुल ने कहा वोटों की चोरी। जी हां, बिहार चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन में 65 लाख नाम हटने की सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने इसे वोट की चोरी बताया और साथ ही साथ पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को मानसिक इलाज की सलाह दे डाली। लोकसभा में और विधानसभाओं को भंग कर दोबारा चुनाव की मांग भी कर दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रतवारा ढोली घाट पर पुल निर्माण को लेकर डीएम सक्रिय, अपर मुख्य सचिव को लिखा पत्र। जी हां, मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी पर रतवारा ढोली घाट पुल निर्माण को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्वीकृति की मांग की। पत्र में डीएम ने अब तक की प्रक्रिया और जिला संचालन समिति की मंजूरी की जानकारी दी है। आंदोलनकारियों ने डीएम की पहल पर खुशी जताई और प्रशासन व एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी का आभार प्रकट किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोटर लिस्ट रिवीजन में बीएलओ को तोहफा, मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी। जी हां, बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के बीच चुनाव आयोग ने बीएलओ और सुपरवाइजरों का मानदेय दोगुना कर दिया है। बीएलओ को अब 12,000 और 6,000 अलग से विशेष भत्ता मिलेगा, जबकि सुपरवाइजर को 18,000 मिलेंगे। वरीय अधिकारियों को भी अतिरिक्त भत्ते का लाभ मिलेगा। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।